Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to start your topic continue हम कर रहे हैं, ठीक है। हम लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को हम एडिशन कैसे करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, कैसे नंबर लाइन के ऊपर उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे नंबर लाइन के ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और आज की हमारी क्लास के अंदर होल नंबर से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो होल नंबर से रिलेटेड जो पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, वो क्या होती है। होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बट नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। इस लाइन का मतलब क्या होता है, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज सेज दैट इफ वी एड एनी टू होल नंबर then we get also a whole number, and if we multiply any two whole number then we get also a whole number, but if we multiply और addition किया तब तो हमें वापस whole number ही मिला, but if we subtract any two whole numbers then may or may not be a whole number, or if we subtract any two whole numbers then we may or may not a whole number, but if we divide any two whole numbers then may or may not a whole number। whole number हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे देखो, अगर हम 4 + 5 करें तो हमें क्या मिलेगा 9। ये दोनों मेरे होल नंबर्स थे, तो होल नंबर्स के अंदर एक होल नंबर ऐड करोगे तो वापस जो आंसर मिलेगा वो एक होल नंबर ही मिलेगा। इसी तरह 4 × 3 ये दो नंबर होल नंबर है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिला, ये भी मेरा क्या है होल नंबर है। बट हम बात तो मैंने क्या कहा, होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के अंदर तो क्लोज हो सकता है बट सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि जब अगर हम 4 - 3 करेंगे तब तो हमें 1 दैट मीन्स होल नंबर मिलेगा, लेकिन 3 - 4 करेंगे तो हमें -1। क्या -1 होल नंबर है? ये तो हमारा इंटीजर है। तो इसीलिए हमने कहा क्लोज अंडर, नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। कौन? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड नॉट अंडर क्लोज ऑल्सो डिवीजन। अब डिवीजन में कैसे नहीं हो सकता है कि जब अगर हम 6 / 3 करेंगे तो हमें मिल रहा है 6 / 3 करेंगे तो 2 हमें होल नंबर मिल रहा है, लेकिन 3 को डिवाइड 6 से करेंगे तो क्या आएगा 1/2। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बट नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। आर यू गॉट इट? फिर हम बात करते हैं डिवीजन बाय 0, यानी कि किसी भी होल नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें अनडेफिनाइट फॉर्म मिलेगी। यानी कि 2 का आप 0 से करो तो हमें वो अनडेफिनाइट मतलब एक तरह से इनफाइनाइट मिलता है। इनफाइनाइट दैट मीन्स अनडेफिनाइट फॉर्म, ठीक है। तो 2 / 0 अनडेफिनाइट फॉर्म मिलती है, यानी कि किसी भी होल नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट 0 को किसी होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें 0 मिलेगा। यानी कि 0 अगर डिवाइड 2 करेंगे तो हमें हमेशा 0 मिलेगा, दैट मीन्स होल नंबर मिलेगा। लेकिन किसी नंबर को यानी किसी होल नंबर को हम डिवाइड 0 से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स आर सेज दैट इफ वी एडिशन ऑफ 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर देन आंसर वी विल गेट सेम। कैसे? कि अगर मैं 2 + 3 करता हूं और या फिर ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, पहले 2 लिया फिर 3 लिया, अब मैं ऑर्डर चेंज करके पहले 3 ले रहा हूं और फिर मैं 2 लेता हूं, तो इन दोनों केस में भी हमें आंसर क्या मिलेगा 3 + 2 5 और 2 + 3 भी क्या मिलता है 5 मिलता है। तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, दैट इज होल नंबर कैन बी एडेड और मल्टीप्लीकेशन इन एनी ऑर्डर, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फॉर होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव।
ये सेम वही कंसेप्ट आ रहा है कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड करेंगे किसी भी ऑर्डर में तब तो हमें आंसर सेम मिलेगा दोनों कंडीशन में। लेकिन अगर किसी भी सेम दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4 और इसका ऑर्डर चेंज कर दो 4 × 3 तब भी हमें जो है दोनों तरफ सेम मिलेगा। बट अगर हम 3 - 4 करें और ऑर्डर चेंज करके 4 - 3 करूं तो यहां तो -1 मिल रहा है और यहां प्लस मिल रहा है, दैट इज नॉट इक्वल। तो दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई नॉट फॉर होल नंबर्स। ठीक है, अगर हम डिवाइड करते हैं जैसे कि 4 / 2 करेंगे और ऑर्डर चेंज करके 2 / 4 करेंगे तो दोनों तरफ आंसर अलग मिलेगा। 4 / 2 तो 2 होता है, लेकिन 2 / 4 करेंगे तो 1/2 होता है, दैट इज नॉट इक्वल। सो इसलिए हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, बट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर दी होल नंबर्स। किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर दो और किसी भी ऑर्डर में दो नंबर्स का आप एडिशन कर दो, आंसर दोनों केस में आपको सेम मिलेगा। ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द होल नंबर्स आर सेज दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर द होल नंबर्स। वही सेम कंडीशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए तो आपकी एसोसिएटिव होगी, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होगी। ठीक है, वही, क्योंकि जब हम दोनों केस में सॉल्व करेंगे तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग मिलेगा। तो हम जैसे कोई भी तीन, देखो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में डिफरेंस क्या होता है, हमने कम्यूटेटिव के अंदर सिर्फ दो नंबर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नंबर का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। लेकिन हम एसोसिएटिव के अंदर तीन नंबर लेते हैं, जैसे ए मैंने ले लिया आपका 5, बी मैंने ले लिया आपका 6 और सी मैंने ले लिया आपका 4। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम यहां पर पहले दो नंबर को ऐड करके फिर उसके साथ तीसरे को ऐड करें, या फिर फर्स्ट वाले को एज इट इज रख दो पहले और सेकंड और थर्ड को पहले ऐड करते हैं, तो इन दोनों केस में क्या आंसर में कोई चेंज आएगा? तो हम चेक करते हैं। 5 + 6 पहले किया हमने 11 और फिर 11 का एडिशन हम 4 के साथ करेंगे, और इसमें पहले क्या करेंगे 6 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 10 और फिर उसको 5 के साथ हम ऐड करेंगे। तो 11 + 4 कितना होता है 15 और 5 + 10 भी कितना होता है 15। बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से दैट एडिशन आर एसोसिएटिव फॉर दी होल नंबर्स। इसी तरह हम मल्टीप्लाई चेक करते हैं, तो यही सेम नंबर लेते हैं हम 5, 6 एंड 4। ठीक है, तो अगर हम पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसके साथ तीसरे को मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले वाले को एज इट इज और फिर सेकंड और थर्ड को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस केस में क्या होगा 5 × 6 = 30 और फिर मल्टीप्लाई 4 होगा, और 5 × 6 = 4 = 24। तो 34 भी हमारा 120 होता है और 24 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारा 120 आएगा। इसका मतलब दोनों साइड इक्वल आई, तो इसलिए हम कह सकते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर दी एसोसिएटिव फॉर दी होल नंबर्स, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव फॉर दी होल नंबर्स। गॉट इट? अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे ये 4 बाहर है मल्टीप्लाई के अंदर, ब्रैकेट के अंदर दो नंबर है 5 और 3 प्लस हो रहे हैं, तो अगर मैं 4 को 5 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करूं और 4 को 3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, क्या मिला आंसर 32। और अगर ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करें तो 4 × 5 + 3 कितना होता है 8 और 4 × 8 कितना होता है 32। दोनों सेम आंसर ही तो मिल रहे हैं, तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कि 4 × 5 + 3 = 4 × 3 32 52 आ रहा है, और 4 × 5 और फिर मेरा जो है 4 3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 20 + 32 हमारा 52 हो गया। तो इस तरह से हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ठीक है, फिर आती है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी होल नंबर के साथ अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वापस हमें वही होल नंबर मिलेगा। जैसे 2 के साथ मैंने 0 ऐड किया तो मुझे 2 ही मिलेगा, 3 के साथ मैंने 0 ऐड किया तो मुझे 3 ही मिलेगा। तो इफ ऐड 0 विथ एनी होल नंबर देन वी गेट अ सेम होल नंबर। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। इसमें यह होता है कि किसी भी होल नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई 1 से करोगे
तो हमें वापस वही आपका होल नंबर मिलेगा। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूं तो भी मुझे 2 ही मिलेगा, 3 को मल्टीप्लाई 1 से करूं तो मुझे 3 ही मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गिव्स द सेम होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 1। जब हम उसको होल नंबर को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वापस हमें वही सेम होल नंबर मिलेगा। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को हम होल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो वही होल नंबर मिलता है, और 1 को मल्टीप्लाई अगर होल नंबर के साथ करते हैं तो वही होल नंबर मिलता है। तो दैट मीन्स 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर। नेक्स्ट, अब हमारे कुछ पैटर्न्स आते हैं होल नंबर से रिलेटेड, तो उन पैटर्न्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एवरी नंबर कैन बी अरेंज्ड एज अ लाइन, मतलब 5 है तो हम 5 को जो है इस तरह से अरेंज कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर, 1 2 3 4 और ये 5। आ गई बात समझ में। फिर सम होल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्क्वायर, मतलब जैसे 9 है, 9 है यहां पर लिखा, तो 9 को हमने स्क्वायर में कैसे किया कि 9 को कैसे स्क्वायर में बांट सकते हैं कि 3 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स आ गए, और ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन गया, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तब। ठीक है, तो हम 9 होल नंबर जो है उसको स्क्वायर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर अगर कोई नंबर है तो उसको हम रेक्टेंगल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 6 है तो 6 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 जो हो रहा है, तो एक कॉलम में 3 नंबर और 2 रो बन रही है उनकी, तो 1 1 2 और 3 2 3 1 2 3, मतलब एक कॉलम में हमारे 3 नंबर आ रहे हैं तो 3 और मल्टीप्लाई 2 का मतलब 2 हमारी रो बन रही है, यानी कि 3 कॉलम और 2 रो, तो ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल में बन गया पैटर्न। सम नंबर्स कैन बी ऑल्सो अरेंज इन ट्राइंगल्स, जैसे कि 6 है तो देखो 6 हमें डॉट्स करने हैं, 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 और ये हमारा 6 हो गया, तो इस तरह से ये ट्राइंगल बन जाएगा इनको मिलाएंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ पैटर्न्स के थ्रू कोई भी हम जो आपके शेप्स जो होते हैं, स्क्वायर शेप होता है, रेक्टेंगल शेप होता है, ट्राइंगल शेप जो होता है, उनको हम पैटर्न्स के साथ, होल नंबर के पैटर्न्स के साथ हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स, स्क्वायर नंबर, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना कि कोई भी दो सक्सेसिव का मतलब जैसे 3 के बाद जस्ट सक्सेसिव नंबर क्या आता है, 4, दो सक्सेसिव नंबर्स का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उसके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर कितने होंगे वो हमें अगर पता करना है तो कैसे करेंगे। बिटवीन 2 सक्सेसिव स्क्वायर देयर एग्जिस्ट 2 n नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर, देयर आर नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो हियर इज अ होल नंबर, जैसे कि हमने कोई भी एक नंबर लिया 3 और एक लिया 4 और फिर इन दोनों के स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 9 और 16 के बीच में हमारे जो नंबर आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं, 10 11 12 13 14 और 15, ये कितने नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं। तो ये 6 नंबर हम कैसे, कितने होते हैं, जैसे ये तो छोटा नंबर था तो यहां हमने पता कर लिया, लेकिन अगर मैंने कहा कि एक नंबर है मेरा 11 का स्क्वायर और एक है 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब इन दोनों के बीच में आप एक एक नंबर काउंट करने बैठोगे क्या, नहीं, तो हम वहां पर क्या करते हैं, ये तो है मेरा n का स्क्वायर और ये है n+1 यानी कि 11+1 का स्क्वायर। तो अगर हमें इनके बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट होते हैं जो कि नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं, तो वो नंबर निकालने के लिए हम करते हैं 2n, n मतलब ये 11, यानी कि 2 × 11 करेंगे तो इनके बीच में हमारे कितने नंबर्स आएंगे, 121 और 144 के बीच में टोटल 22 नंबर्स आएंगे जो कि नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। आर यू गॉट इट। जैसे कि हमारा जैसे अभी हमने 3 और जो लिया था उसके बीच में कितने आए थे, 6 आए थे, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर किया तो इसके बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने आए थे, 6 आए थे। और वो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा, 2n करके। n होता है हमारा जो पहले वाला नंबर होता है, छोटा वाला नंबर होता है वो होता है। तो 2 × 3 दैट मीन 6
तो 6 ही तो आए थे इनके बीच में। कौन आए थे? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 कौन से हो गए? 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये 6 नंबर्स लाइज होते हैं इनके बीच में। आर यू गॉट इट? तो इस तरह से कोई भी दो स्क्वायर नंबर के बीच में नॉन स्क्वायर्स नंबर कितने होते हैं उसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? 2n। और n क्या होता है? छोटा वाला जो नंबर है वो होता है स्मॉलर नंबर। ठीक है, फिर आता है एडिंग ऑड नंबर्स। ये पैटर्न कैसे चलता है देखो, अगर हम कंजुकेटिव ऑड नंबर्स लेते हैं, जैसे कि ये 1 मेरा ऑड नंबर है, इसका जस्ट अगला नंबर 3, इसका जस्ट अगला नंबर क्या होता है? 5, इसका जस्ट अगला 7। मैंने कितने ऑड नंबर्स लिए? कंटिन्यू, ऐसे नहीं बीच में आप एक छोड़ दो, नहीं छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू आप ऑड नंबर्स को ऐड करते हो। तो कितने ऑड नंबर किए आपने? 4। तो 4 ऐड किए ना, तो 4 का स्क्वायर कर दो आप, कितना होता है? 16 होता है ना। तो इनका सम भी कितना होगा? 16। आप करके देख सकते हो। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। तो जितने ऑड नंबर्स आप ऐड कर रहे हो, कंटिन्यू ऑड नंबर्स, ध्यान रखना बीच में एक भी जाना नहीं चाहिए। कंटिन्यू ऑड नंबर्स जितने आप ऐड कर रहे हो उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर करने पर जो नंबर मिलेगा वही उनका सम होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कि जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस अगला 13 ले लिया। तो अब ये टोटल कितने नंबर लिए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो आप इनका सम भी करके देख लो, 49 ही होगा। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर गिव n स्क्वायर विच द रिप्रेजेंट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जैसे 1 3 5 7 और 9, 5 लिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इन सब का सम भी 1 से लगाकर 9 तक के ऑड नंबर्स का सम भी कितना होगा? आपका 25 ही होगा। तो इस तरह से हमने कुछ पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया। तो हमारे इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया? जो हमारे होल नंबर से की जो प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी, और उसके बाद में कुछ पैटर्न्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो आज की क्लास हमारी इस टॉपिक के साथ यहीं खत्म होती है। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.